इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता श्री राज दुलारी जैन, राजेंद्र जैन, गीता जैन, अलीशा जैन, नमन जैन, युक्ति जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार प्रवीण जैन, पूजा जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार अनिल जैन, ममता जैन, गन्नौर हरियाणा। बहन बहनोई परिवार कविता जैन, मनीष जैन, रोहतक हरियाणा। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय
कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम सम्यक दर्शनाय नमः ओम सम्यक दर्शनाय नमः ओम सम्यक ज्ञानाय नमः ओम सम्यक ज्ञानाय नमः ओम सम्यक चारित्राय नमः ओम सम्यक चारित्राय नमः जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी अरह सागर जी महाराज की जय। बंदो, परम पूज्य मुनिवर के आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा से इतिहास संस्कृति रक्षा की धरोहर गुणायतन का काम तीव्र गति से चल रहा है। तीर्थराज संवेद से कर में बनने वाला यह गुणायतन एक ऐसा आयतन है जो समग्र समाज की गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। आप सबसे अनुरोध है इस महान कार्य में आप अपना योगदान अवश्य देवें। हमें प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर नए सदस्य गुणायतन से जुड़ते जा रहे हैं। आज हमारे पास कुछ नए सदस्य जिनके नामों का उल्लेख मैं करना चाहूँगा और आप सबसे अपेक्षा है कि उनके पुण्य की अनुमोदना अवश्य करें और आप भी गुणायतन के विकास में सहयोगी बने। बंधु, यहाँ पर परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में उनके मुखाग्र से शांति धारा होती है। प्रतिदिन शांति धारा करवाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं या एक महीने की शांति धारा के पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, राशि है 51,000 रुपये की। वार्षिक शांति धारा पुण्यार्जक परिवार के लिए राशि है 5 लाख रुपए की राशि। बंधु, इस शांति धारा के माध्यम से आप अपने परिवार में सुख शांति समृद्धि का भाव ला सकते हैं और गुणायतन के विकास में सहयोगी बन सकते हैं। आइए जो नए सदस्य आज बने हैं उनके नामों की घोषणा करना हूँ। सूत्रधार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि देकर श्रीमती सुधा साय, श्री प्रफुल्ल साय, श्री आकाश साय, बड़ौदा गुजरात निवासी, USA प्रवासी।
निर्माण सारथी के रूप में 51,000 रुपए की राशि में श्री विजय कुमार जी, स्वर्गीय कल्पना जैन, श्री विपुल कुमार जैन दुर्ग। निर्माण मित्र के रूप में 31,000 रुपए की राशि देकर श्रीमती उषा किरण धर्मपत्नी महावीर प्रसाद गोदा, श्रीमती साधना वसंत कुमार गोदा इंदौर। निर्माण निधि में 11,000 रुपए की राशि में श्री प्रेमचंद जी, श्री दीपक शाह जयपुर, श्रीमती रीता धन्या कुमार जैन जबलपुर, श्री पवन कुमार, श्रीमती ललिता देवी गंगवाल गुवाहाटी, श्री राजेंद्र कुमार, श्री जिनेश्वर दास जैन जयपुर, श्री सोहन पाल रतन देवी, जिनेन्द्र कुमार, सोनाक्षी जैन जोवनेर, गुप्तदान बेंगलोर, गुप्तदान कोलकाता। इसी क्रम में मंदिर निर्माण हेतु जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है 11,111 रुपए की राशि देकर जयपुर से द्वितीय विरका जी के जन्मदिन के अवसर पर श्री ममता जी ठोलिया, धर्मपत्नी अनिल जी ठोलिया, पुत्री स्वाति जी, निधि जी ठोलिया जयपुर। बंदो यहाँ पर प्रेरणा दी गई कि यहाँ पर जो मुख्य जिनालय है उस मुख्य जिनालय में 108 अरिहंत भगवान की प्रतिमा स्थापित होनी है और उसके लिए मेरे पास जो नाम आए उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। उसके पहले मैं उस पुण्यार्जक का नाम घोषित करूंगा जिसने अपनी ओर से रजतमय विमान और स्वर्णमय मारना के साथ साथ एक प्रतिमा देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सतना से गुणायतन ट्रस्टी राजकुमार जी गुल्ली, श्रीमती मीना जैन सुपुत्र राजमीन मुनीष जैन सतना, इन्होंने अपने परिवार की ओर से गुणायतन ट्रस्टी इन्होंने अपने परिवार की ओर से एक प्रतिमा विमान और मारना देने की घोषणा की है। इसी क्रम में मेरे पास एक नाम है इंदौर बाकानेर से गुणायतन संरक्षक श्री अशोक रानी रोहित छवि प्रिया याना दोषी इंदौर, इन्होंने भी अपनी ओर से एक मूर्ति विमान और मारना देने की घोषणा की है। इन सभी के भावों के लिए धन्यवाद। और बंधु मेरे पास जिन्होंने एक प्रतिमा की घोषणा की है उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। दमोह से श्री सुदेश सिंह, दिल्ली से श्री राकेश जैन, नीरज हिमांशु जैन, विशाली जैन, परवणी महाराष्ट्र से मनोज कुमार मनोहर जिंतुरकर, संगीता मनोज कुमार, सौरभ मनोज कुमार, अपूर्वा मनोज कुमार जिंतुरकर, सागर से श्री विजय जैन, श्रीमती संगीता, आकांक्षा, राजन शाह जी, अंकुश जी जैन, ठाणे मुंबई महाराष्ट्र से प्रखर विपिन, मधु विपिन, प्राची वर्धमान, पल्लवी जैन, विवेक जैन। इसी क्रम में जिन्होंने 5 लाख रुपए देकर प्रतिमा देने का सौभाग्य प्राप्त किया है नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती जतन, श्रीमती चंद्रवती जी, श्री नवनीत जी, रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल, श्रीमती आशा गोदा, श्री नवनीत गोदा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर श्री सुनील, निशी, अनुष्का, कनिष्का, तनिष्का, चिन्मय एवं तन्मय गोदा भोपाल, मयूर बिहार दिल्ली से श्रीमती सरला जी, आदित्य जी, कृतिका जी, अदविका जी जैन, दमोह मध्य प्रदेश से श्रीमती सुमन लता, श्री देव कुमार जी, कुमारी शुभ्रा जी, श्रीमती शैली जी, श्री सुदेश जी, श्रीमती सुशीला जी, श्री राम कुमार जैन रहली वाले, दिल्ली से सुमन, सतीश, आशीष, सोयल, मिश्रिका जैन, आगरा से श्री बाबूलाल जी, सिद्धार्थ जैन, भोपाल से स्वर्गीय रतन चंद जी मोदी, स्वर्गीय अशोक कुमार जी की स्मृति में श्रीमती विद्या जी, श्रीमती मंजू जी, अभिषेक जी, मानव जी, उन्नति जी मोदी भोपाल, रायपुर से यशोधर सिंघई, बबीता, जितेंद्र, जयंती जी सिंघई रायपुर से, भोपाल मुंबई से श्री संतोष जी, श्रीमती सरोज जी, विवेक जी, श्रीमती आशी जी, अतुल जी, श्रीमती चांदनी जी, प्रशा, विदित आर्जो जैन भोपाल, अलवर से श्री अशोक जी, अमन जी, मनीष जी जैन प्रतिमाधारी है परिवार, इन्होंने भी अपनी ओर से गुणायतन संरक्षक इन्होंने भी अपनी ओर से सौभाग्य प्राप्त किया है। बंधु एक विमान के लिए पुण्य प्राप्त किया है धुले महाराष्ट्र से संध्या जी, प्रमोद जी, स्नेहा जी, रवि जी, आरुष गांधी अहमदाबाद। इसी क्रम में एक मंडल एक विमान के लिए स्वीकृति दी है कोलकाता से श्री क्षमा करना जयपुर से श्रीमती गुणमाला जी, सुनील जी, लता जी, आंचल जी, रिमझिम जी, रिचिका जी, शौगानी एवं समस्त परिवार। एक विमान के लिए पुण्य प्राप्त किया है भोपाल से श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी, श्रीमती इंद्रकांता जी, राकेश जी, रुचि जी, लक्ष्य जी, गीत जी, 10 जी जैन भोपाल, और भोपाल से गुणायतन संस्थापक सदस्य परिवार श्री अभिनंदन जैन, श्रीमती वसंती जैन परिवार, इन्होंने भी एक विमान के लिए पुण्य प्राप्त किया है। और एक मंडल के लिए मेरे पास अभी अभी नाम आया है कानपुर निवासी प्रवासी जयपुर श्री अरविंद जी, प्रीति जी, ऋषभ जी, प्राची जैन सपरिवार कानपुर। और बंदो यहाँ पर जो अनुष्ठान होना है 9 दिवसीय अनुष्ठान जो होना है 17 जुलाई से 24 जुलाई तक अष्टानी का महापर्व के अवसर पर
हमने आपको प्रेरणा दी और बहुत ही अच्छा लोगों का भावनात्मक जुड़ाव इस अनुष्ठान से हो रहा है और इस अनुष्ठान के माध्यम से गुणायतन के विकास में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। विधान पूजन द्रव्य सामग्री के लिए श्री राजकुमार जी जैन, श्रीमती मधु जी जैन की विवाह की वर्षगांठ के अवसर पर 21,000 रुपया, श्रीमती अलका जी, मुन्नी जी, विनीत जी, शाहुल जी, पुनीत जी, सुमिना जी, समस्त परिवार इन्होंने अपनी ओर से गुणायतन के विकास के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। गुवाहाटी से श्री पवन कुमार, श्रीमती ललिता देवी गंगवाल सपरिवार 11,000 रुपया, बूंदी राजस्थान से श्री मदन लाल जी, संजय कुमार जी, भानु कुमार जी जैन इन्होंने अपनी ओर से 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। और इसी क्रम में रेणु दिशा वाकलीवाल गुवाहाटी आसाम इन्होंने त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था और पूजन द्रव्य व्यवस्था के लिए 22,000 रुपये की राशि प्रदान की है। इन सभी के भावों के लिए धन्यवाद। और आइए चलते हैं, समय हो चुका है मंगल प्रवचन का। और जिनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो प्रवचन सुनने के लिए तैयार हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर जो उपस्थित हैं उन सभी की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में तीव्र नमन करेंगे। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस त्याग करें। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायान् नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सव्यशाहुणं एषो पञ्चेणमुयारो ऐसो पंचिनमो यारो सवपावपणाशिनो सव्य पावप्रणाशिनो मङ्गलालं च सवेशिं मंगलाणं चे सवेशिं पढमं होयि मङ्गलम् परमं होयि मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमस्ते। जीवन में 4 चीजें अत्यंत दुर्लभ है। पहला है दरिद्र के द्वारा दान। दानम दरिद्रस्य पहुस्स खंति। दरिद्र व्यक्ति के द्वारा दान और समर्थ व्यक्ति के द्वारा क्षमा। यौवन में इंद्रियों का निग्रह और सुख भोगी का त्याग, ये लोक में बड़े दुष्कर हैं। वस्तुतः हमारा जीवन तभी उन्नत बनता है जब हमारे जीवन में कुछ आंतरिक गुण प्रकट होते हैं। दान एक श्रेष्ठ कर्म है जो जीवन के उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। दान सब करते हैं। समर्थ व्यक्ति का दान करना
प्रशंसनीय है, लेकिन सामर्थ्यहीन के द्वारा किया गया दान और अधिक अनुकरणीय है। किसी व्यक्ति के पास लाखों रुपए हो, वो 1000-2000 दे दे तो उसका बहुत देखा जाए तो प्रतिशत कम है, लेकिन किसी के पास कुल 1000 रुपया हो और वो 1000 दे दे तो वो दान बहुत उत्तम कोटि का माना जाता है। दान का संबंध उस समय दिए जाने वाले द्रव्य की मात्रा से न होकर उसके पीछे छिपी हुई भावना से ज्यादा है। अगर किसी व्यक्ति की अल्प सामर्थ्य है और उस अल्प सामर्थ्य के बाद भी कोई अधिक दान करता है सामर्थ्य के अनुसार, तो वो बहुत बड़ा आदर्श है। अधिक होने में से कम दिया, ठीक है, दिया है, उससे समाज की व्यवस्थाएं बनती है, धर्म की प्रभावना होती है और कार्य होते हैं, उनकी महत्ता है, उसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सबसे पीछे उसकी भावना क्या है? हमारे शास्त्रों में दान को दुर्गति का नाशक कहा है। आज एक पौराणिक प्रसंग से मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। हमारे यहाँ एक कथा आती है धन्य कुमार की। धन्य कुमार जो कभी किसी जागीरदार का पुत्र हुआ करता था, लेकिन उसने अपने जीवन में कुछ ऐसे दुष्कृत्य किए जो उसे घोर दारिद्र्य का सामना करना पड़ा। शास्त्रों के कथनानुसार उसने निर्माल्य का सेवन किया था, यानी देव द्रव्य का उपभोग किया था। भगवान के लिए अर्पित संपत्ति का भोग उसने किया। नतीजा ये निकला कि ऐसा तीव्र अंतराय कर्म का बंध हुआ कि उसके जन्म लेते ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। धीरे धीरे उसकी सारी जागीरदारी खत्म हो गई, सारी संपत्ति बर्बाद हो गई। कल तक जिसके यहाँ हजारों लोग काम करते थे, उसे अपने गुजर बसर के लिए मजदूरी करने को बाध्य होना पड़ा। एक रोज वो अपने ही मुनीम के यहाँ काम पर गया। मुनीम ने उसे पहचान लिया, ये तो मेरे मालिक का पुत्र, आज इसकी दशा ऐसी हो गई। उसने काम करने के बाद उसे कुछ सोने की मोहरें भी दी। वो खुशी खुशी आया अपनी माँ को बताने की, माँ देख आज कैसी कमाई हुई। लेकिन बाहर दुर्भाग्य, जब जेब में हाथ डाला तो देखता है जेब तो कटी हुई है, जेब में कुछ बचा ही नहीं। जब पुण्य छीन होता है तो कुछ भी नहीं बचता, उसका नाम ही अकृत पुण्य रख दिया गया। माँ ने देखा और सोचा अब तो हमारा भेद खुल गया, अब इस गांव में रहने से कोई फायदा नहीं है। माँ बेटा दोनों घर से निकल गए, उसी दशा में निकल गए। और माँ एक व्यक्ति के घर का काम करने लगी। अकृत पुण्य उसके साथ रहने लगा। और उस व्यक्ति के कुछ गायें थी, उन गायों को चराने का काम अकृत पुण्य के हिस्से आया। अकृत पुण्य रोज गायों को चराता, माँ उनके घर का काम करती, उन जिनके घर में काम करती उसे वो अपना मुंह बोला भाई बोलती थी और उन्हें मामा कहता था। एक रोज देखो पासा कैसे पलटता है। एक रोज उसकी माँ ने कहा बेटा आज हम लोगों ने खीर बनाई, तू प्रतीक्षा करना, देख कोई मुनिराज आए, जब तक मैं पानी लेके आ रही हूँ। आज हमें आहार दान देना है। इसी बीच एक मुनिराज का उधर से गुजरना हुआ। वो महान तपोनिधि थे, रिद्धिधारी मुनिराज थे। अकृत पुण्य ने भोलेपन से महाराज को रोक लिया। महाराज आप ठहरिए, आप यहीं रुकिए,
हमारी माँ आ रही है, आज आपको हमारे यहाँ आहार करना है। महाराज उसके भोलेपन से मुग्ध होकर कुछ पल के लिए ठहर गए। इसी मध्य उसकी माँ आ गई और मुनिराज को देखते ही उन्होंने विधि पूर्वक मुनिराज का पड़गाहन किया। पड़गाहन करके महाराज को खीर खिलाया, आहार में खीर दिया। महाराज ने खीर लिया, पर वे मुनिराज कोई साधारण महाराज नहीं थे, वे अक्षीण रिद्धि के धारी थे। पूरी खीर आहार पूर्ण होने के बाद भी खीर जितनी थी उतनी बनी रह गई। माँ ने बच्चों को खिलाया, परिवार के और लोगों को खिलाया, तो भी खीर ज्यों की त्यों, पूरे गांव को खीर खिला दिया। खीर ज्यों की त्यों। कहते हैं अक्षीण रिद्धिधारी मुनिराज जो भी वस्तु अपने आहार में लेते हैं वो उस दिन अक्षीण रहता है, यानी उस दिन वो खत्म नहीं होता। सबको आहार करा दिया। मुनिराज तो आहार करके चले गए। समय पर अकृत पुण्य अपनी गायों को चराने के लिए जंगल लेकर गया। जंगल में उसे नींद आ गई। नींद आने पर गाय अपने समय पर लौट गई। इसकी आंखें खुली, देखता गाय नहीं। अब मन में डर समा गया, घर जाऊंगा तो मामा को क्या बताऊंगा, गाय कहाँ चले गई, मैं सो गया, सब कुछ खो गया। इधर गायों के आने के बाद जब अकृत पुण्य नहीं आया तो इनको चिंता हुई कि आखिर वो कहाँ है। वो उसे खोजने के लिए जंगल की ओर गए। सामने से हाथ में लाठी लेकर के मामा और उनके लोगों को आता देखा तो अकृत पुण्य का मन और डर गया। उसे लगा कि मेरी शंका सही है, ये मामा मुझे पकड़ने आए, मुझे मारने आए। वो उल्टे भागना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अकृत पुण्य तुम कहाँ जा रहे हो, रुको हम तो तुम्हें ही खोज रहे हैं। और भागा, और भागते भागते एक गुफा के द्वार पर ठोकर लगकर वो गिरा, ठोकर खाकर गिरा। उस गुफा में वही मुनिराज विराजमान थे। उनका उपदेश सुना और सीधे स्वर्ग का देव बन गया। इधर उसकी माँ, उसके मामा जब वहां पहुंचे तो घोर विलाप करने लगे कि हमारा बेटा, प्राण प्यारा बेटा चला गया। ये कैसा दुर्भाग्य। जब माँ और उनके मामा विलाप करने लगे और उधर धन को अकृत पुण्य का जीव स्वर्ग में पहुंचा, वो उनके विलाप को देखा तो खुद प्रकट होकर उसने अपनी वास्तविकता बताई कि मुनिराज की भक्ति और दान के पुण्य के प्रताप से मैं तो महार्दिक देव बन गया हूँ। आप लोग मेरे मन में कोई मेरे प्रति किसी भी प्रकार का विकल्प और शोक न करे। मुनिराज ने भी उन लोगों को संबोधन दिया। पूरा पासा पलट गया। और यही अकृत पुण्य इतना पुण्य संचित किया कि अगले जन्म में उसी माँ और उसी मामा का पुत्र बना। जिस दिन जन्म लिया उसी दिन से घर में पोबारा हो गई और उसका नाम धन्य कुमार रख दिया गया। जहां हाथ डाले वहां सोना हासिल हो, वो दशा उसकी हो गई। जीवन की उत्तरोत्तर उन्नति होती रही। उसे कहीं किसी भी प्रकार की कठिनाई और अशुभता नहीं हुई। जीवन का पासा पलट गया। कहानी बहुत लंबी है, मैं वहां नहीं ले जाता। लेकिन एक साधन विहीन व्यक्ति के द्वारा दान करने के बाद जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है, ये पुराण हमें बताते हैं। पुराणों की कहानियां तो हम लोग पढ़ लेते हैं और उन्हें केवल पौराणिक आख्यान मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने ऐसे अनेक लोगों को निकट से देखा है जिन्होंने दारिद्र्यपूर्ण अवस्था में दान किया और आज वे बहुत उत्थान की स्थिति में। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो आज
करोड़पति हैं और करोड़पति क्या पूरा एक मंदिर अपने द्रव्य से बना रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज हम लोग तो फुटपाथ पर चूड़ी बेचते थे, दुकान भी नहीं थी, फुटपाथ पर चूड़ी बेचते थे, कोई साधन नहीं, रोज कमाना रोज खाना। आज अगर एक दिन नहीं है तो कई बार ऐसा होता था कि कोई व्यवस्था नहीं होती थी। लेकिन उस दरमियान गुरुदेव का सानिध्य मिला, हमारे मन में दान देने की भावना जगी और उस दान जन पुण्य की वजह से आज हमारी स्थिति इतनी सुदृढ़ हो गई कि आज पूरे समूह सदन का निर्माण कर रहे हैं। नाम ही ले लेता, कटनी में विजय भाई चूड़ी वाले कहलाते। वो नीचे से शुरू हुए। आज व्यक्ति के सामने जब कभी भी दान की बात आती है, लोग सोचते दान देने से हमारा पैसा कम होता है। कभी ऐसा मत सोचना। नीतिकार कहते हैं कि अगर तुम कोई भी धन कमाते हो तो धन को ब्याज पर लगाओ, तो ब्याजे स्यात् द्विगुणम वित्तम व्यवसाये चतुर्गुणम क्षेत्रे सतगुणम प्रोक्तम दाने नंत गुणम भवे। यदि तुम अपने धन को ब्याज में लगाओगे तो दुगुना होगा, व्यापार में लगाओगे तो 6 गुना होगा, खेत में बोओगे तो 100 गुना होगा, लेकिन दान में लगाओगे अनंत गुना होगा। ये श्रद्धान अपने अंदर होना चाहिए और इसलिए दान से हमेशा दान में अभिरुचि रखनी चाहिए, दान के प्रति उत्साह बनाए रखना चाहिए। दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाशक है। ये श्रद्धान व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए। आज लोग धन के भोग में तो प्रगाढ़ रुचि रखते हैं, धन के अर्जन में भी खूब तत्पर रहते हैं, धन के संग्रह और संरक्षण के लिए भी पागल होते हैं, लेकिन धन का दान करने के क्षेत्र में लोग प्रायः पीछे रह जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। जीवन में एक बदलाव घटित होना चाहिए, लोगों की चिंतन की धारा बदलनी चाहिए, और ऐसा कुछ हो तो जीवन में बदलाव आता है। तो यहां कह रहे दानम दरिद्रस्य, दरिद्र व्यक्ति का दान जीवन का उत्थान कराता है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। सन 2009 में यहां दशलक्षण में शिविर लगा था। उस शिविर में लोगों के भोजन की व्यवस्था के लिए मध्य प्रदेश से कई महिलाएं भी आई थी, जो सब पेशेवर थी, भोजन बनाने वाली थी। उन लोगों को 10 दिन में जो भी मिला होगा 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपए मिले होंगे। उनमें से सभी महिलाओं ने यहां आकर 1100 रुपये की एक ईंट रखी। भावना देखो, जो 300-400 रुपया दिन की मजूरी होगी उनकी, 10-12 दिन के लिए आए, सबने 1100 रुपये की राशि रखी। और एक महिला वो भरी आंखों से आके कहती है कि मेरी स्थिति नहीं है पैसे देने की, पर मैं ईंट रखना चाहती हूँ, ये मंदिर बन रहा है इसमें ईंट रखना चाहती हूँ। मैं पैसे नहीं दे सकती, पर मेरी 2 पायलें, उनने अपने पाँव के पायल, चांदी की पायलें थी, उठा ली, बोले ये पायल लगा लो और हमारा उस कार्य में लगा दो। हमारे कमेटी के लोगों ने कहा आपको तो जो इच्छा आप कर दो, आप तो ईंट ऐसे ही रख दो, कोई जरूरी नहीं कि आप 1100 रुपया ही दो तो ईंट हो, जो आपकी भावना रख दो। नहीं, हमने सोच लिया है ये पायल पैर में पहनने की अपेक्षा भगवान के लिए लग जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। भावना देखो। मैंने उनका अभिनंदन कराया मंच पर। हम लोग करोड़ों का दान देने वाले हो सकते हैं, लेकिन ये तो सर्वस्व का दान है, उससे ऊंचा दान है। लेकिन आपको बताऊं 2009 में उसकी ये दशा थी और उसका पुण्य ऐसा गाढ़ा हुआ कि उसका लड़का पढ़ लिख कर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है और आज जीवन एकदम समुन्नत हो गया।
परिवर्तन ऐसे होता है, सोच बड़ी रखने का परिणाम सदैव बड़ा होता है। कभी भी छोटी सोच मत रखो। उदारता अपने हृदय में होनी चाहिए और अपनी आय के अनुपात से दान में हमेशा उत्साह बनाकर रखना चाहिए। समझ गए? दूसरी बात, पहुस शांति, अर्थात समर्थ व्यक्ति के अंदर अगर क्षमा का भाव आ जाए, सहिष्णुता का भाव हो जाए तो जीवन में बड़ी उन्नति होगी। प्रायः ऐसा कहा जाता है, प्रभुता पाए को न बौराए। सामर्थ्य को पाने वाले लोग प्रायः भटक जाते हैं, लेकिन ये सही दिशा नहीं है। सच्चे अर्थों में जो आंतरिक गुणों से युक्त होते हैं, वे जितने समर्थ बनते हैं उतनी उनकी उदारता भी होती है और उतने ही नत बनने का प्रयास करते हैं। अपने जीवन में एक सिद्धांत बनाओ कि कभी कोई गलती ना करूं और गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करने में एक पल का विलंब ना करूं। अहंकार की एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि अपनी गलती को कभी स्वीकारता नहीं और अपनी गलती का आरोप सदैव दूसरों पर देता है। खुद की गलती हो तो भी दोषारोपण दूसरों पर, अपनी गलती को कभी स्वीकारने नहीं देता, वो उसे झुकने नहीं देता और इसी कारण मामला जटिल बन जाता है। कहते नहीं, तुम समर्थ हो और तुमसे अगर कोई गलती हुई तो उसे स्वीकारने में एक पल का विलंब मत करो, क्योंकि जब तक गलती को स्वीकारोगे नहीं, सुधार की कोई संभावना नहीं। गलती करो मत और गलती हो जाए तो स्वीकारो और स्वीकार करके उसको सुधारो। और इसी तरह तुम्हारे प्रति यदि किसी ने गलती की है तो उसको क्षमा करने की सामर्थ्य भी अपने भीतर विकसित करो। आजकल तो लोग टिट फॉर टाइट की बात करते हैं, ये बात ठीक नहीं। छोटी मोटी बातों में यह फार्मूला अपनाना कतई उचित नहीं है। ये जब कोई बड़ा प्रतिद्वंदी हो जिससे व्यक्तिगत लाभ हानि की अपेक्षा सामूहिक नुकसान ज़्यादा होता हो, वहाँ पर यह नीति का उपयोग किया जाए तो ठीक है, लेकिन घर परिवार और रोजमर्रा की जिंदगी में यदि ऐसा करोगे तो जीवन नरक बने बिना नहीं रहेगा। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी हम तो टिट फॉर टाइट पर ही विश्वास रखते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। हमको कोई कुछ बोला, एक बोलता हम 4 सुनाने की ताकत रखते हैं। हमने कहा ठीक है, तुम भी जैसे को तैसा ही किया करो, जैसे के साथ तैसा व्यवहार करो, टिट फॉर टाइट करो, हम तुमसे सहमत हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज ये क्या बोल रहे हैं। हमने बोला बिल्कुल ठीक, बोले क्या करो। हम बोले एक बात तुमसे पूछता हूँ, कहीं आग लगी हो तो तुम क्या करते हो? आग को बुझाने के लिए उसमें पानी डालते हो या और पेट्रोल? बोले महाराज पानी डालेंगे। पेट्रोल क्यों डालेंगे? बोले ठीक। जैसी आग होगी वैसा ही उतना ही पानी डालना होगा? बोले हाँ महाराज जी, आग के अनुपात से पानी डालना पड़ता है। अगर चिंगारी है तो फूंक करके भी बुझाया जा सकता है। थोड़ी सी आग है तो 1 लोटा पानी डाल दे, और ज़्यादा आग है तो बाल्टी भर पानी डाल दे, और यदि आग की लपटें हो रही हो तो हमें दमकल भी बुलाना पड़ सकता है। आग आग है, जिस स्तर की आग उसी स्तर का पानी। तो मैंने उससे यही कहा कि सामने वाला यदि आग बने तो तुम उसके लिए पानी बनो, पेट्रोल बनने का काम मत करो। टिट फॉर टाइट का मतलब ये है, वो जितना गर्म हो तुम उतना नरम बनो। अगर तुम भी गर्म हो गए तो आग में तो और पेट्रोल ही डालोगे ना। अपने मन से पूछो क्या कर, हम क्यों झुके? ये तुम्हारी कमजोरी का द्योतक है। झुकना कभी कमजोरी नहीं, झुकना मनुष्य के जीवन का एक गुण है। और समर्थ आदमी व्यर्थ की बातों में अपना समय, अपनी शक्ति और संसाधनों को कभी नहीं खपाता। अपने सामर्थ्य को मजबूत बनाओ और अपनी प्रभुता का सच्चा परिचय प्रदान करो। तो दानम दरिद्रस्य पहुस्स खंति, प्रभु समर्थ व्यक्ति की सहिष्णुता, क्षमा, ये गुण होना चाहिए।
हम बड़े हैं, हम क्यों झुके। बड़प्पन इसी का नाम है जो छोटों का मान करना भी सिखाए। हम जब कभी भी विनय की बात करते हैं तो यही कहा जाता है कि बड़ों का आदर करना विनय है। ये विनय की अधूरी व्याख्या है। बड़ों का आदर करना जहां विनय है, वहीं छोटों का मान रखना भी विनय ही है, ऐसा समझना चाहिए। बड़ों का आदर करते हुए छोटों का मान रखो। अगर कोई व्यक्ति सही अर्थ में प्रभु है, समर्थ है, तो वो कभी किसी को कमजोर नहीं आंकेगा और कभी किसी को नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करेगा। ये पुरुषार्थ होना चाहिए। तरुण अवस्था में इंद्रियों का निग्रह। तारुण्य अवस्था में, जवानी में इंद्रियों का निग्रह। जवानी का जोश बड़ा खराब होता है। उस समय व्यक्ति अपना होश खो बैठता है, उचित अनुचित का निर्णय नहीं ले पाता, भावनाओं के आवेग में अपने विवेक को खो देता है। उसकी वजह से उसके जीवन की मर्यादाएं तार तार हो जाती है और ये एक बार का स्खलन पूरे जीवन को बर्बाद कर डालता है। वहां अपने आप को संभाल कर रखना चाहिए, वहां बहुत सजग होना चाहिए। तरुण अवस्था जीवन की स्वर्णिम अवस्था है। इस समय हमारे पास जो शक्ति है, क्षमता है, प्रतिभा है, इसकी तुलना अन्य अवस्थाओं से नहीं की जा सकती। बस केवल एक ही बात की आवश्यकता है कि इसे हम सही दिशा में नियोजित करें। यदि व्यक्ति अपने संकल्पों और मर्यादाओं से बंध करके जीता है तो वो तरुण अवस्था में अपने जीवन के उत्थान का रास्ता खोल लेता है। और यदि उस समय उसने अपनी मर्यादा को भुला दिया, कोई सीमा रेखा नहीं रखी, अपने जीवन में कोई बाउंड्री नहीं रखी, तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये बनने की अवस्था और यही बिगड़ने की भी अवस्था है। यदि सही दिशा पकड़ ली तो पक्के तौर पर बनोगे, और गलत दिशा पकड़ोगे तो तुम्हें बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। सही दिशा में चलो, सही दिशा में लेकर के आगे बढ़ो तो जीवन आगे बढ़ेगा और उससे जीवन की उन्नति हो सकेगी। यह पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। तो तारुण्य अवस्था में इंद्रियों का निग्रह बहुत कठिन है, क्योंकि इस उम्र में मन बहुत चंचल हो जाता है। उसे नियंत्रित करने के लिए एक सीमा रेखा होनी चाहिए। मेरे संपर्क में एक युवक, वो जब आईआईटी के लिए उसका सिलेक्शन हुआ, उसके माँ बाप मेरे पास लेकर आए। वो पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा था। माँ बाप जब मेरे पास लाए तो मैंने उससे कुछ बातें की और कहा, भैया तुम्हें अपने जीवन की एक बाउंड्री फिक्स करनी चाहिए। उसने कहा, महाराज आप बता दीजिए, आप जो सीमा रेखा खींचेंगे वो मेरे जीवन की लक्ष्मण रेखा होगी। मैंने उसे कुछ नियम संकल्पों में बांधा और 7 नियम जो मैं सबको देता हूँ, बोले ये 7 नियम तुम अंकित कर लो और इस सीमा रेखा का उल्लंघन कभी मत करना, तुम्हारा जीवन कभी नहीं बिगड़ेगा। ये ध्यान रखना, ये मेरे जीवन की लक्ष्मण रेखा है। उसने स्वीकार किया। आईआईटी पूरी करने के बाद उसकी जॉब लगी, उसके साथ ट्रेनिंग भी थी। वो 5 साल यूएस में रहा, लौट कर आया। उसने आते ही कहा, महाराज आपका बहुत बड़ा उपकार हो गया मुझ पर, बहुत बड़ा उपकार है। क्या बात? बोले महाराज जी आपने जो मेरी बाउंड्री फिक्स की थी उसने मुझे बचा लिया। महाराज जी मेरे पास कई ऐसे अवसर आए, यदि मैं चाहता तो भ्रष्ट हो जाता। 1-2 बार तो मेरा मन भी चलायमान हो गया, पर महाराज जब जब मेरा मन उधर गया, मेरे आंखों के सामने आपकी छवि प्रकट हो गई और आपके शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे कि ये
नियम तुम्हारे जीवन की लक्ष्मण रेखा है, इसका तुम्हें कभी उल्लंघन नहीं करना। महाराज जी, मैं वहीं अपने आप को रोक लिया और आज बच गया। मैं सोचता हूँ कि अगर आपसे ये नियम संकल्प नहीं लिया होता तो अभी तक तो मैं बहक गया होता, भटक गया होता, मेरा जीवन बर्बाद होता। ये एक रास्ता है जो व्यक्ति यौवन अवस्था में पदार्पण करने के पहले ही अपने जीवन की दिशा तय कर लेते, उनमें भटकाव नहीं होता। और जिनके जीवन की कोई दिशा नहीं होती वो एकदम उच्छृंखल दिशा विहीन जीवन जीते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और जब तक उन्हें समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आगे बढ़ने से पहले संभलना है। हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि यह मनुष्य जीवन कितनी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। इस जीवन में केवल मौज मस्ती हमारा दृष्टि लक्ष्य नहीं होना चाहिए। और संत कहते मौज मस्ती भी करो लेकिन अपनी मर्यादा की सुरक्षा में। हमारा धर्म जीवन को नीरस बनाने की बात नहीं करता। धर्म जीवन का सही रस लेने का पाठ पढ़ाता है। अपने जीवन का सही रस लो, लेकिन मर्यादाओं के भीतर, अनाचार से बचते हुए, दुराचार से बचते हुए, संयम और सादगी के साथ जीवन का जो आनंद है वो मर्यादा विहीन आचरण में कतई नहीं है। ये दृष्टिकोण अपने भीतर जगना चाहिए, क्योंकि क्षण भर के सुख के पीछे मनुष्य अपने पूरे जीवन की जो उपलब्धियां हैं उनको भी स्वाहा कर देता है। उस अवस्था में नियंत्रण चाहिए। तारुण्य इंद्रिय निग्रहम, तरुण अवस्था में इंद्रियों का निग्रह बहुत जरूरी है। और ये पाठ सीखना चाहिए। जो लोग बचपन से गुरुओं का सानिध्य पाते हैं, जिन्हें अच्छे संस्कार और अच्छी प्रेरणा मिल जाती है, उनके जीवन में कहीं भटकाव नहीं आता। लेकिन जिनके जीवन में संयम का कोई पाठ नहीं, उनके जीवन में कहीं स्थिरता नहीं रहती। इसलिए वो हमारे जीवन में होना चाहिए। चौथी बात, सुख भोगी का परित्याग। तुम्हारे जीवन में सुख सुविधाएं सब है, उसका भोग करने के लिए मन हमेशा तैयार होता है, तत्पर भी रहता है। लेकिन सुख सुविधाओं के होने पर भी उनके प्रति रुचि नहीं होना, उनका त्याग करने की भावना किसी किसी को ही होती है। मेरे पास तमाम सुख साधन है और उन सुख साधनों का मैं उपयोग न करूं, भोग न करूं, उसका त्याग करूं। हमारी संस्कृति क्या है? सुख भोग की सामग्री को भोगने की है कि त्यागने की? क्या है? हम अपने तीर्थंकर भगवंतों के चरित्र को सामने रख कर देखें, उन्होंने जीवन में क्या किया। सारी अर्जित सुख भोग की सामग्री का त्याग किया। त्याग किया ना। हमारे तीर्थंकरों में सब चक्रवर्तियों जैसा वैभव, और कुछ तो 3 तीर्थंकर तो चक्रवर्ती भी थे। उन्होंने क्या किया? सबका परित्याग किया, क्योंकि मालूम है जीवन का वास्तविक सुख इनमें नहीं है, सुख भोग में नहीं, सुख त्याग में। उन्होंने सबको त्यागा। और हमारा धर्म भी अहिंसा, संयम और त्याग में है। उसी का पाठ पढ़ाता, उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है कि उस दिशा में आगे बढ़कर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयत्न कर लो। तो जो सुख साधन है उनका भोग करने की तुलना में उनका त्याग करने का अभ्यास बनाओ। सुख साधन के होने के बाद भी उनका उपभोग न करो। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो आज वैभव के शिखर पर बैठे हैं। घर में तमाम सुख साधन हैं, लेकिन वे उसका उपभोग नहीं करते। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सारी सुविधाएं पर एसी का प्रयोग नहीं करते। लगी हुई एसी, वो स्टेटस की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, लेकिन नहीं सहन करना, इनका त्याग करना, मुझे भोग नहीं करना। खान पान में भी संयम, सब चीजें मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन सादगी को जीवन का आदर्श बना करके चलते हैं। वो अनुकरणीय है। तो हमेशा सुख भोग भोगने की जगह
त्यागने का भाव रखना चाहिए, क्योंकि सुख भोग मनुष्य को उलझाने वाला है और उसका परित्याग जीवन को ऊंचा उठाने के लिए ऊंचा उठाता है, उससे हमारा जीवन आगे बढ़ता है। ऐसा पुरुषार्थ अपने जीवन में घटित करो और एक मन में भाव जगाओ कि ये मनुष्य जीवन मुझे मिला है, इस जीवन को मैं कभी गलत दिशा में आगे नहीं बढ़ाऊंगा, इसके बल पर अपने जीवन का वास्तविक उत्थान करने का रास्ता पकड़ूंगा, नहीं तो कल कब किसकी कहानी खत्म हो जाए कोई पता है। जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। क्या पता कौन सा पल तुम्हारे जीवन का आखिरी पल हो जाए, कौन सा दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन बन जाए, कोई पता है? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। ये तो जीवन बर्बाद होता है। लोग मौज मस्ती में लगते हैं और उसी मौज मस्ती की स्थिति में उनके जीवन की ये दुर्दशा बन जाती है, जो जीवन का सारा संतुलन बिगाड़ करके छोड़ती है। आज से लगभग 4 साल पहले एक प्रकरण आप लोगों की दृष्टि में भी आया होगा, देश भर के समाचार पत्रों में छपा, न्यूज बनी। दिल्ली में एक युगल, समझ गए, अपनी कार में मौज मस्ती कर रहे थे और दोनों को कार में ही प्राणांत हुआ और दोनों की नग्न मुद्रा वहां पड़ी हुई थी। आप लोगों ने सुना है? ये पूरे देश में आया है। क्या है, क्या है जीवन की स्थिति? क्या मिला उनको? उससे क्या हासिल हुआ? रोंगटे खड़े कर देने वाली चीजें होती है। कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कोई पता नहीं, इसलिए हर पल सतर्क रहना चाहिए, सावधान होना चाहिए और अपने जीवन को मर्यादा के बीच जीने का आदी बनना चाहिए। सब कुछ खो जाए पर मैं अपने जीवन की मर्यादाओं को कभी खंडित नहीं करूंगा, ये हमारा लक्ष्य बनना चाहिए। तभी हम अपने जीवन का सच्चा लाभ ले सकेंगे। हम सबके जीवन में ऐसी मर्यादा हो, हम अपने जीवन में उदारता लाएं, सहिष्णुता लाएं, संयम लाएं और मर्यादा के साथ जीवन जीने का अभ्यास बनाएं, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। समय आप सबका हो रहा है। अभी जैसे आपको बात कही गई, आने वाले अष्टानिका के दिन में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन है। उस विधान की अब ज़्यादा समय नहीं बचा, आज चतुर्दशी हो गई, 8 दिन ही है। आप सब उसका लाभ तो लेंगे ही। जीवन में एक ही भाव जगाओ कि मेरा देव शास्त्र गुरु के प्रति अनुराग बढ़ता रहे, मेरी धर्म के प्रति रुचि बनती रहे और मैं धर्म के फल को अपने जीवन में आत्मसात कर सकूं। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा लक्ष्य होगा तो निश्चित वो हम सबके जीवन की एक स्थायी उपलब्धि होगी। इसी क्रम में भगवान विराजमान करने का सौभाग्य लोगों को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नाम दे दिए। समय अल्प है, जिनको भी इस तरह का लाभ लेना है समय पर यह अवसर ले लेना चाहिए, क्योंकि एक बार जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को विराजमान कर लेना बहुत बड़े पुण्य का कारण बनता है। सिद्ध चक्र विधान, जिनेंद्र भगवान के बिंब की स्थापना, समेत शिखर की वंदना, सौधर्म इंद्र बनकर प्रतिष्ठा कराना या माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करना, ये दुर्लभ मनोरथ है। इन मनोरथों की पूर्ति लोगों को जरूर करनी चाहिए। अपने जीवन में एक बार ये पुण्य का कार्य जरूर करो, ताकि जीवन के पापों का कुछ अंशों में क्षय कर सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बंधु, हमारे बीच में कोलकाता से पूरे परिवार के साथ श्री मुन्ना जी, रीता पहाड़ी ऐसा परिवार उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा, वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में सिर पर चढ़ा के आशीर्वाद प्राप्त करें। अंशुल माधवी शेट्टी हजारीबाग यहाँ पर उपस्थित हैं, वे भी आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। अष्ट दरब का अर्घ बनाकर गुणों का अर्घ बना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता श्री राज दुलारी जैन, राजेंद्र जैन, गीता जैन, अलीशा जैन, नमन जैन, युक्ति जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार प्रवीण जैन, पूजा जैन, गन्नौर हरियाणा।
भ्राता परिवार अनिल जैन, ममता जैन, गन्नौर, हरियाणा। बहन बहनोई परिवार कविता जैन, मनीष जैन, रोहतक, हरियाणा।